एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक चीन पीछे हटने की अपनी बात से मुकर रहा है। मॉस्को में तनाव कम करने पर बनी थी सहमति। चीन एलएसी में फिंगर 3 की ओर लगातार बढ़ रहा है। उत्तरी पैंगोंग में चीन ने अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाई है। चीन की चालबाजी देखते हुए भारत ने भी अपनी फौज बढ़ाई है। सूत्रों की माने तो भारत और चीन की सेना के बीच फिलहाल सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की। ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया है कि भारत पीछे नहीं हटा तो हम तनाव बनाए रखेंगे। युद्ध होगा, युद्ध में हिंदुस्तान हारेगा। सीमा पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत का कड़ा रुख कायम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है। भारत ने एलएसी के उल्लंघन नहीं किया है। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली और उस बैठक में दोनों देश सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर रजामंदी हो गई है। कंगना रनौत से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कंगना बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके लिए कंगना बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। कल ही बीजेपी में शामिल हुई है कंगना रनौत की मां। कंगना रनौत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कंगना ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ आपको गुस्सा नहीं आता? एक महिला होने के नाते एक महिला का अपमान हो रहा है। कंगना रनौत का शिवसेना पर बड़ा हमला लगातार जारी। कंगना ने ट्विटर पर शेयर किया बालासाहब ठाकरे का पुराना वीडियो। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि ग्रेट बालासाहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक थे। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस न बन जाए। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। सामना में लिखा बीजेपी बिहार में राजपूत वोटों के लिए कर रही है कंगना का इस्तेमाल। शिवसेना से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत से मिले रामदास अठावले। मुंबई में किया सुरक्षा का वादा। रनौत को राजनीति में भी आने का दिया न्योता। ड्रग्स केस में मुश्किल में कंगना रनौत। मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। पूर्व बॉयफ्रेंड ने लगाया था बड़ा आरोप। ड्रग्स केस में पुराने पेपरों को खंगाला जाएगा और इसके अलावा ड्रग्स केस में पुराने पेपर की जांच भी की जाएगी। कंगना रनौत की मां आशा रनौत हुई बीजेपी में शामिल। आशा रनौत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना को वाई+ सिक्योरिटी देकर हिमाचल की बेटी को सुरक्षा दी है। कंगना की मां आशा रनौत का शिवसेना पर बड़ा हमला। शिवसेना को बताया काया डरपोक। कंगना के समर्थन में आगे आया अखाड़ा परिषद। महंत नरेंद्र गिरी बोले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फैसला आज। सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग केस में रिया को भेजा गया है जेल। रिया चक्रवर्ती और शोभित समेत 6 आरोपियों की जमानत पर गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई की भायखला जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उनके समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना बेतुका। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में 1 लाख के करीब आए नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 96,000 से ज्यादा मामले। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,62,415 हुई। अब तक 76,271 लोगों की मौत हुई। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पिछले एक दिन में भी 1209 लोगों की जान गई। भारत में 24 घंटे में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में टूटा मरीज बढ़ने का रिकॉर्ड। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,43,080 हुई। राहत की बात यह है कि 35,42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 9 राज्यों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमित कुल मरीजों में से 74% मरीज 9 राज्यों में हैं।
आईसीएमआर के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। मई तक 64 लाख मरीज हुए थे कोरोना से प्रभावित। आईसीएमआर ने जारी किए सीरो सर्वे के नतीजे। मई में गांव के इलाकों में तेजी से फैला था संक्रमण। सीरो सर्वे में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का सैंपल लिया गया था। सर्वे के मुताबिक 18 से 45 साल में सीरो पॉजिटिविटी दर सबसे ज्यादा 43.3% थी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर का दावा, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में नहीं है कारगर, पर सपोर्ट ट्रीटमेंट के तौर पर है। आईसीएमआर ने देशों के 39 अस्पतालों में 28 दिन तक प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया था और ट्रायल में पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी और सामान्य इलाज में कोई अंतर नहीं। कोरोना नेगेटिव हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर, अस्पताल से मिली छुट्टी। मनोहर लाल खट्टर पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,308 नए केस दर्ज हुए, 28 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2.5 लाख से ज्यादा हुए हैं और दिल्ली में 25,000 के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार का एक बार फिर दावा, आने वाले दिनों में कम होगी कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग की वजह से कोरोना के केस बढ़े, लोग चिंता ना करें। इसी तरीके से टेस्टिंग स्टार्ट की है। हम लोग डेली हमने 40,000 का टारगेट रखा था, अब 40,000 नहीं, हम 50,000 से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और मकसद यही है कि जितने भी लोग हैं, कोई भी पॉजिटिव है उसको तुरंत ढूंढ लिया जाए। कोरोना काल में फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। कोरोना के चलते ऑक्सीजन की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है। गुजरात में हर दिन रखा जा रहा है रिजर्व स्टॉक। गुजरात में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए। राज्य सरकार ने गुजरात में ऑक्सीजन के स्टॉक में से प्रतिदिन 350 टन स्टॉक रिजर्व रखने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी उर्वा दत्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती ओएसडी की पत्नी की कोरोना से मौत हुई है। पुणे में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। हर दिन दर्ज हो रहे हैं 4,000 से ज्यादा नए केस और कुछ दिन पहले पुणे में थोड़ा कंट्रोल हुआ था संक्रमण। मेडिकल इक्विपमेंट खरीद घोटाले पर सीएम योगी का एक्शन, बनाई गई एसआईटी को 10 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। यूपी के सुल्तानपुर, गाजीपुर, बिजनौर, बाराबंकी समेत कई ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीद के घोटाले में बात सामने आई। एसआईटी की जांच शुरू। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। यूपी में 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी के अपर स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद बोले, लोग घबराए नहीं, यूपी में रिकवरी रेट 76% से ज्यादा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,49,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और अब तक 70,66,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।